से मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त किए उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कुछ दिन यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि ये श्रीलंका जो लंका बहुत सुंदर है, भव्य है, हम यहाँ का आनंद लेते हैं। उसी समय भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि जननी जन्म भूमि स स्वर्गाद्वीपी गर्यसी, और ये बातें हम लोगों को कक्षा 4 की सिलेबस में पढ़ाया गया होता। और उस समय हम पढ़े थे जननी जन्म भूमि स स्वर्गाद्वीपी गर्यसी, और हमारे नेपाल के तो विभिन्न लोगों पर लिखा हुआ है। हमारा ये सांस्कृतिक, हमारा जो नेपाल का जो चिन्ह है उस पर भी लिखा है जननी जन्मभूमि स स्वर्गाद्वीपी गर्यसी। तो इसका मतलब होता है कि जननी हमारे जन्म देने वाली माँ, और हमारी जन्मभूमि, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा ये भूमि स्वर्ग से भी प्यारा है, स्वर्ग से भी बड़ा होता है। तो इसलिए हमें अपने जननी को, जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए। आज समय ऐसा आ चुका है कि मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण लोग इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, और अंग्रेजी पढ़ाई के कारण उनको जॉब नौकरी लेने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है। पहले होता था गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति प्राप्त करके इसी देश में कहीं ना कहीं सेटल हो जाते थे। लेकिन अब ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं जो विदेशों में उनको जाने पर मजबूर हो जाते हैं, विदेश जाना ही पड़ता है। विदेश जाते हैं, ये गलत बात नहीं है, विदेश जाओ, कमाओ, बिजनेस व्यापार के लिए आज की अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना जरूरी है, जाओ। लेकिन गलत बात ये आ जाता है कि जब अपने गांव छोड़ करके जाते हैं, अपने शहर छोड़ करके जाते हैं, अपने देश छोड़ करके जाते हैं, तो वहाँ की सुख शांति समृद्धि संपन्नता देख करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने देश को भूल जाते हैं, अपनी गांव को, अपने शहर को भूल जाते हैं, और ये सबसे गलत बात है। आप जब गांव छोड़े थे, शहर आए थे, तो उसके बाद अपने गांव की ओर कभी देखे ही नहीं। शहर छोड़े, आप राजधानी पुगे, तो उसके बाद अपने जो शहर में पढ़ाई की वो शहर को कभी देखा ही नहीं, और राजधानी छोड़े तो विदेशों में जाकर के सेटल हो गए। भले ही यहाँ माँ बाप की क्रिया कर्म कोई पड़ोसी ही करे तो क्या, उनके दुख में सहारा उनके पड़ोसी आए भले ही, लेकिन आज बेटे काम नहीं आ रहे हैं, बेटियाँ काम नहीं आ रही है, और ये सबसे गलत बात है, क्योंकि उसने पैसा के लिए, उसके सुख साधन के लिए अपना जन्मभूमि भी छोड़ दिया है, और उस मातृ को, जननी को भी छोड़ दिया है। तो ऐसे गलतियां मत कीजिए। कोरोना काल में भी बहुत से लोग जो गांव छोड़ चुके थे उसको भी अपने अपने गांव याद आ गए थे। तो जननी जन्मभूमि से जो आपका लगाव है, जो आपका प्रेम है, वो सदा बनी रहने चाहिए। और हमारा इतिहास, हमारा रामायण में ये बातें लिखी हुई है, बताई गई है, वो सब बताए इसलिए कि आने वाले पीढ़ियाँ ऐसे गलतियाँ करेंगे तो शायद उनमें से कुछ लोग होंगे जो इसको अनुसरण कर सके, उनको बता सके। तो हम लोगों को अपने जन्मभूमि ही प्यारा लगना चाहिए। हम कब तक दूसरों के देशों में रहेंगे, और दूसरे के देशों में जाकर के हम अपने हक अधिकार के जैसा वहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अपना देश अपना होता है, अपना राष्ट्र अपना होता है। हम इस देश के नागरिक हैं, यह हमारा फर्ज बनता है कि ये हम इस देश के नागरिक हैं, तो ये हमारा देश है, हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं। लेकिन दूसरों के देश में जाकर के चाहे जितनी भी आपको संसाधन मिल जाए, सुख मिल जाए, वो आपका देश नहीं है, मालिकाना हक आपको उस पर नहीं है। इसलिए कभी भी आप शरणार्थी बना दिए जाओगे, कभी भी वहाँ से खदेड़ दिए जाओगे, कभी भी आपको वहाँ पर टर्चर मिल सकता है। जितना दिन सुख सुविधा मिल रहा है, लेकिन चाहे तो वो आपको एक दिन वहाँ से निकाल भी सकता है। इसलिए आपका स्वराज, आपका देश, आपका धर्म, आपका राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप चाहे कितना भी विकसित हो जाए, आप कितने भी डेवलप कर लो, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन आप अपने जन्मभूमि को मत भूलना, आप अपने जननी को मत भूलना, क्योंकि जिनसे हमारा लगाव है, जिनसे हमारा मतलब है, कमाते ही किस लिए हो? माँ बाप पेड़ पौधे लगाते हैं कि उससे फल मिलेगा, उसी तरह उस पेड़ पौधे की तरह तुम हो, जो आज से 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष पहले जो बीज बोया गया था, आज वो
बड़ा सा वृक्ष बन चुका है और वृक्ष बन चुके हो तो उसका फल प्राप्त करने का पूरा हक है माँ बाप को, तुम्हारे देश को, तुम्हारे राष्ट्र को, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे शहर को। इसलिए तुम इन चीज़ों को भूल मत जाना। एक वृक्ष लगाओ और 10 साल 15 साल बाद वो अगर फल ही ना दे तो वृक्ष किस काम का है। तो तुम किसी पर बोझ मत बनो, किसी पर समस्या मत बनो। तुम अपने जिस सोच से, जिस लक्ष्य लेकर के माँ बाप तुम्हारे पर आशा लगाए हैं, तुम्हारा देश तुम पर आशा रखा है, विश्वास रखा है, उस विश्वास को तोड़ो मत। और जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद्वीपी गरेसी, इस मंत्र को याद रखो और अपने देश से प्रेम करो, राष्ट्रवादी बनो और अपने देश की सुरक्षा करो, अपने घर परिवार की रक्षा करो और अपने माता पिता से संबंध बनाए रखो। नमस्ते।